कोई डीएम से मिलने आएगा उसको अरेस्ट कर लोगे आप लोग? What engagement here? Such senior leaders who have come here and they are forced to sit here. What engagement she has? Or rather connect her to my phone. Why don't you connect? बात कर लीजिए, मैं बात करूँ उससे। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आप स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों से लगातार जिस तरह नोएडा एक चर्चा केंद्र बना रहा है और आज भी हम अभी नोएडा में मौजूद हैं। आज ये राजनीतिक रूप से थोड़ा सा गर्म माहौल है। हालांकि पिछले दिनों जिस तरह से हम देखा था मजदूर आंदोलन पूरे उफान पे था और मजदूरों का जिस तरह से आंदोलन, हजारों की सड़कों पे मजदूर सड़कों पर आए, उसके बाद जिस तरह से पुलिस की प्रतिक्रिया हुई, पुलिस या कार्रवाई जिस तरह से हुई है उसका क्या अपडेट है। और दूसरा, आज उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन एक नोएडा के लिए आ रहा था और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सिस्ट का एक डेलीगेशन अपने सांसदों के साथ और जनरल सेक्रेटरी एम बेबी के साथ नोएडा पहुंचना था। दोनों ही डेलीगेशन अपने अपने गंतव्य स्थान से निकले, लेकिन दोनों को ही नोएडा बॉर्डर पर आते ही रोक लिया गया। एक तरफ जहाँ समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो आ रहा था उसको डीएनडी फ्लाईओवर पर रोका गया और उनको भी बीएनएस की धारा 163 जो कि पहले 144 होती थी उसका हवाला देकर वहाँ रोका गया। इसी तरह से जैसे ही अक्षरधाम की तरफ से दिल्ली से सीपीएम मार्क्सिस्ट का डेलीगेशन सीपीएम जनरल सेक्रेटरी एम बेबी के नेतृत्व में उनके साथ सांसद अमराराम और सांसद वी शिवदासन और सांसद ए रहीम और उसके अलावा उनके पॉलिट ब्यूरो सदस्य वी अरुण कुमार थे, उनको भी दिल्ली के अक्षरधाम के बाद जो नोएडा बॉर्डर शुरू होता है, जो चीला बॉर्डर भी कहते हैं, वहाँ पर उनको रोक लिया गया। और वहीं पर उनको जब उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया तो वो लोग वहीं पर सड़कों पे धरने पे बैठ गए, बोले हम यहीं बैठेंगे, हम बिना मजदूरों से मिले नहीं जाएंगे। ये हमारा लोकसभा का लीडर पॉलिट ब्यूरो मेंबर है अमराराम, राज्यसभा का 2 सदस्य है रहीम और शिवदासन और हम सीपीएम का लीडरशिप है। वो जानकारी दिया हम आता है, हमको यहाँ स्टॉप किया। इसको एक अच्छा फैसला नहीं हो जाते तो हम यहाँ सिट इन स्ट्रगल शुरू करेगा और बाकी पूरा वर्कर लोग यहाँ आएगा। यह एडमिनिस्ट्रेशन सीधा जो जनवादी ढंग से रिएक्ट करे तो अच्छा होगा, नहीं तो हमको मालूम हम संघर्ष से आगे बढ़ने वाला लोग हैं। अब वी विल सी क्या करना है। मजदूर ने जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर हिंसा किया, नोएडा पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि इसके जो है दंगा कराने के पीछे पाकिस्तान का हैंडल तो उनसे रख किया गया है, बाकी और भी लोग थे इस तरह। वो पागल हो गया इनका ऐसा, वो बोलेगा हम भी पाकिस्तान का एजेंट होगा। दूसरा ऐसा इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट को हम जवाब नहीं देगा। ठीक है, थैंक यू। आप लोग भी जाएंगे मजदूर से बात करने जो है बांसपल्ली मार्केट, आप लोग जो देखिएगा ना, हम इनका अंडर देयर कस्टडी वी हैव बीन स्टॉप्ड। एमपीज और बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर बीइंग ब्लॉक्ड बाय द पुलिस। वी विल सी व्हाट टू डू। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का जंगल राज है। मतलब किस तरह से वो मजदूर जिनके न्यूनतम मजदूरी घोषित की हुई है और वो नहीं दे रहे हैं, जो 8 घंटे का वर्किंग आवर है उसकी जगह 12-12 घंटे काम ले रहे हैं, महिलाओं को पेशाब करने तक नहीं जाने देते। इससे ज़्यादा मतलब जंगल राज और क्या होगा। और अभी पार्लियामेंट के मेंबर और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड एम बेबी जिनको बीच सड़क में रोक लिया गया। हम डीएम से मिलने जा रहे थे, कह रहे हैं डीएम से नहीं मिल सकते आप, उसका प्रतिनिधि एक चपड़ासी आया उससे मिल लीजिए। मैं समझता हूँ ये जंगल राज इस देश की जनता किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। लाठी गोली से सैकड़ों लोगों को, 500 लोगों को जेल में बंद कर दिया, निर्दोष लोगों को। और कह रहे हैं पाकिस्तान आ गया, तो कितने लोग पाकिस्तानियों को पकड़ा है। और जब पाकिस्तान यहाँ दिल्ली राजधानी तक आ गया तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की कर क्या रही है। मतलब सरकार नाम की चीज़ नहीं है, जंगल राज है। दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की दलाली करते हैं, उनके लिए सरकार चलाते हैं, उनके लिए पुलिस का उपयोग करते हैं। ये किसी भी सूरत में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और तमाम श्रमिक वर्ग और श्रमिक संगठन इसको किसी रूप में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे इसके लिए लड़ेंगे। अंग्रेज़ों ने बहुत गोलियां चलाई थी, फांसी पे चढ़ाए थे, लेकिन आखिर उनको यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा, तो इन लुटेरों को भी छोड़ के जाना पड़ेगा जो जंगल राज है। उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने अधिकारियों से बात करके उन्हें आश्वस्त किया जो उनको यहाँ से आगे डीएम से मिलवाया जाएगा। हालांकि उसके बाद उनको वहाँ से
पुलिस लाइन ला के बैठा दिए काफ़ी देर। उसके बाद वो जब उन्होंने कहा नहीं अब हम काफ़ी देर हो गया हम निकलना चाहते हैं, तो वो उन्होंने मजदूरों के बीच में फिर उन्हें समझाया गया, बोला कि डीएम आपसे मिलेंगी। और इस समय हम मौजूद हैं डीएम जो मेधा रूपम है नोएडा की, उनके घर के बाहर, और उनके घर पर ही इन नेताओं के डेलीगेशन को अंदर बिठाया है। पीछे देखिए यही मेधा रूपम का घर है, यहीं पर उनको अंदर डेलीगेशन अभी इंतजार कर रहा है। डीएम आती हैं नहीं आती हैं, क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे हैं ये खेल चल रहा है, नेता आ रहे हैं, सांसद तक आए, लेकिन कोई भी ना नोएडा कमिश्नर और ना ही डीएम, जो दोनों जिले के एक तरीके से मुखिया हैं, दोनों में से कोई भी मिलने को तैयार नहीं हुआ। डीएम रिप्रेजेंटेटिव मिलाने की बार बार बात हुई, जिसका उन्होंने बोला हम डीएम से मिलना चाहते हैं या विक्टिम से मिलना चाहते हैं, तो उनको पुलिस स्क्वाड्स में ही एक जगह से दूसरी जगह लाया गया। ना वो किसी वर्कर से मिल पाए हैं अभी तक, ना और कुछ। तो हमने नेताओं से बात करी और पूरा घटनाक्रम क्या रहा है वो आप वीडियो में देखिए, और नेता क्या कह रहे हैं सुनिए, नेता क्या कह रहे हैं और पूरा अभी तक की घटनाक्रम क्या क्या हुआ है वो आप नेताओं की जुबानी सुनिए। We wanted to meet the DM because of the atrocities committed on workers in this area, and our comrades have been arrested and they were put in jail. So this we wanted to discuss with the DM. So when we reached the border, a group of police officers came and stopped us there and told us that you cannot go forward, you cannot meet the DM, you have to go back. Then we said, Parliament members and Politburo member Arun Kumar, myself, we were there. We said, okay, in that case, we went and sat in the pavement, roadside, without obstructing the traffic. Then Assistant Commissioner of Police talked to some people, came and told us, yeah, DM and Commissioner will meet you, please, we will go. So we believed that. So they escorted us. But we were taken to a police, camp, and we were seated there. After having spent half an hour, we asked, where is the DM? Where is the Commissioner? Then no. Then one of our Parliament members contacted DM. She said, she is Miss Mehta. She said, you come to the collectorate office, DM's office. We went there, waited. He didn't turn up. After half an hour, she told the Rajya Sabha member, come to the camp office. In the camp office, we were waiting and waiting. She did not come. Then we decided that we will come and sit outside till she comes. So finally, some comrades who have been arrested from among us, they have been brought. They have come here. So now we will go inside and wait for the district commissioner to come some more time. So we want an inquiry to be conducted on women workers were manhandled by men policemen. There has to be an inquiry. Workers' demand should be accepted for wage increase. Those who have been put in jail, they should be released. These are our demands now. और सीपीएम लीडर्स ने साफ कहा है जब तक उनके जिन नेताओं को अरेस्ट डिटेन किया गया है तब तक उनको नहीं लाया जाता, तब तक वो लोग नहीं उठेंगे, तब तक वो लोग यही जगह सड़क बैठे रहेंगे जब तक डीएम है, तब तक वो लोग नहीं आएंगे। उनकी माता सुबह से डीएम उनको 10 बजे से मिलने का आश्वासन देने के नाम पर इधर से उधर घुमा रही है। 2 MPs, बेसिकली 3 MPs, एक MP तो हाल की क्योंकि वोटिंग था लोकसभा में चले गए, 2 MP अभी भी सड़क पर ही बैठे हुए हैं। और उनका कहना है इस इतने इंपॉर्टेंट सेशन के बीच में डीएम ने खुद बोला, वो प्रिविलेज का एक सवाल है, वो कह रहे हैं हम इसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाएंगे हाउस में, क्योंकि डीएम ने समय दे के बुला के और एक बार नहीं 2 जगह अलग अलग वो बुलाया, वो गए हैं और नहीं मिली हैं। इसको लेकर इनका एक सवाल है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं क्योंकि आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है नोएडा में, इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन उनकी कोशिश है जितनी जल्दी है वो आप लोग अंदर बैठिए। लेकिन नेताओं का बड़ा साफ कहना सुबह से आप लोग अंदर बाहर करा रहे हैं। आप लोगों का कोई डीएम से मिलने आएगा उसको अरेस्ट कर लोगे आप लोग। पार्टी सेक्रेटेरिएट मेंबर आवर। मैडम आपको भी नहीं पता था, आपसे पूछ रहे थे ना अंदर, आप कह रहे नहीं है कोई। 1 मिनट रुको कमरेड, बहुत देर से सुन रहे हैं इनकी बातें। अंदर इनसे पूछ रहे थे, ये मना कर रहे थे आप दोनों को अरेस्ट नहीं किया है। जब लोग धरने पे बैठे तब बुलाया इन्होंने आपको, पागल बना के रखा हुआ है। डीएम से मिलने के लिए गए हैं, वहां पे आप दोनों को उठा लिया। Our CIT office in Sector 8, it is being closed down by police. Another comrade is kept in house arrest. So it is an undeclared emergency which is in operation.
against the workers, poorest of the poor. So we have to protect the interests of the workers and the toiling masses. We want to represent to the DM what we want to say. CPIM की राज्य की सचिव मंडल सदस्य राजीव कुंवर और अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है। तो अंत में पुलिस वाले आए हैं और इन लोगों का रिहाई हो चुका है। सारी जो लोग हैं इनका रिहाई कर दिया है। हालात ये है कि फ़ोन पे बात करना पड़ा है। मांगे हमने बताया कि इस तरीके की जो मज़दूर 400 के करीब मज़दूरों की जो गिरफ़्तार किया है, तो हमने कहा ये गलत है। तो हमको ये बताया गया है कि 70 से 80% जिनको गिरफ़्तार किया है उनको छोड़ दिया गया है। और दूसरी बात उन्होंने बताया कि जो मज़दूरों की जो मांग है उसके लिए जो हाई लेवल कमेटी की जो नियुक्त किया, हाई पावर कमेटी की जो नियुक्त किया है यूपी सरकार ने, वो तुरंत मज़दूरों से मिलेगी, बात करेगी और उनकी जो समस्या है वो उसके ऊपर चिंता करेगा। और तीसरा जो उन्होंने कहा है कि जो घर में अरेस्ट किया गया है, मतलब हाउस अरेस्ट किया है, तो उसको भी वो तुरंत इसको भी रिहाई करने के लिए कोशिश करेगी। और हमने ये भी मांगा है कि महिला मज़दूरों के ऊपर जो दमन पुरुष पुलिसों से साथ किया गया है, तो उनको ऊपर कार्रवाई होने के लिए हमने मांग किया है। डीएम ने शायद वादा किया है कि सुना है और कहा है कि हम देखेंगे। तो ये एक अजीब सी स्थिति है यूपी सरकार की। यूपी में ऐसे लग रहा है कि योगी सरकार को कोई जनवाद के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, को एक तानाशाही जैसे वहाँ पे तानाशाही की सरकार चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से सरकार चल रहा है हमको उम्मीद नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हम दबाव डालेंगे और कुछ 2-3 दिनों में अगर ये सारी जो वादा डीएम की ओर से किया गया है वो अगर वो निभाए नहीं तो हम दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा। आपने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आज दिन भर राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। और राजनीतिक ड्रामा और कहीं लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों की क्या हैसियत हो सकती है, वो नोएडा प्रशासन ने आज दिन भर हमको उसको मुजाहरा सबके सामने रखा, किस तरीके से वो चुने हुए प्रतिनिधियों देखती है। सुबह 10 बजे से लेफ्ट पार्टी यानी सीपीएम का डेलीगेशन, जिसमें 2 राज्यसभा एमपी, 1 लोकसभा एमपी और उनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, इसके अलावा पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स शांतिपूर्ण तरीके से नोएडा जा रहे थे। और वो कुछ और करने नहीं, विक्टिम फैमिली से मिलने और उसके साथ साथ नोएडा की जो डीएम है, जो ज़िले की मुखिया है एक तरीके से, उनसे मिलने और उनसे समझने क्या हुआ है और अपनी जो ग्रीवांस उनके सामने रखने जा रहे थे। उनको जिस तरीके रोका गया और दिन भर घटनाक्रम, इसी तरीके का घटनाक्रम डीएनडी फ्लाईओवर पर समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन में हुआ, जहां राज्य के विपक्ष के नेता उत्तर प्रदेश के माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में एक डेलीगेशन आ रहा था। पहले तो उनको उनके घर पर रोकने की कोशिश हुई, उसके बाद जब वो वहाँ से निकले तो वहाँ नोएडा में उनको रोका गया। ये सारी चीज़ें जो दिन भर चलती रही, इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक अजीब स्थिति बनी जब एक बार सुबह लगभग 11 बजे के आसपास ये जो एमपीज़ हैं लेफ्ट पार्टीज़ के और उनके नेता अक्षरधाम से आगे नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर सड़क पर ही बैठ के धरना देने लग गए। उन्होंने कहा जब तक हमको नहीं जान दोगे हम यहीं बैठ जाएंगे। फिर वहाँ से उनको आगे ले जाके पुलिस आश्वासन करके लेके गई है सबके कैमरों के सामने, जो हम आपका डीएम से और कमिश्नर से मुलाकात कराएंगे। लेकिन उनको डीएम से मुलाकात नहीं कराते, उनको जाके पुलिस रिजर्व लाइन में जाके बैठा देते हैं। आधे 1 घंटे इंतजार करने के बाद इनका सब्र का बांध टूटता है, फिर वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जिस तरीके से जब भी उनकी बात नहीं मान जाती तो उसके बाद फिर वो आते हैं और वहाँ पर जब डीएम से शाम को मुलाकात नहीं होती, बार बार पेशेंस का सवाल, तो वो लोग डीएम जो नोएडा की डीएम है मेधा रूपम के घर के बाहर ही सिटिंग पे धरने में बैठ जाते हैं, जहाँ फाइनली आके जो वहाँ पर बड़े पुलिस के अधिकारी हैं वो आते हैं, एडीएम्स आते हैं, वो उनको आश्वस्त करते हैं जो हम मैडम आपसे फ़ोन पे बात करेगी और आपकी तत्कालिक मांग है उसको तुरंत मानते हुए जो भी साथियों को आज इनके साथियों को डिटेन किया गया था और उन सभी को रिहा कर दिया गया। लोगों के फ़ोन और लैपटॉप तक रख लिए थे वो भी रिटर्न कर दिए गए हैं और इसके बाद ये पूरा मामला शांत हुआ। लेकिन और उसका जो डेलीगेशन था वो वापस आया, डेलीगेशन अपनी मांगे टेलीफोन पर डीएम के सामने रखी और स्पष्ट रूप से कहा है जो ये मांगे हैं निर्दोष मजदूरों को छोड़ा जाए। और नेताओं ने बताया है, जो डीएम ने उनको आश्वस्त किया है, जो जितने मजदूर डिटेन हुए थे उसमें 70% के आसपास को छोड़ दिया गया है, बाकी जो बचे हैं उनको भी स्क्रूटनी करके छोड़ देंगे। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को रखा जाएगा जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत होंगे।
हालांकि इनकी तरफ से ये है जो आप जिनके खिलाफ सबूत भी है आप उनको बेल दीजिए, फिर उन पर आप क्रिमिनल ट्रायल चलाइए, तब उनको जेल में रखिए। जेल में आप किसी को, ये लेफ्ट पार्टी के डेलीगेशन की तरफ से बोला गया। और साथ ही में ये कहा गया अगर जो मांगे इनकी नहीं मानी जाती 2-3 दिनों के अंदर में पूरी होती नहीं दिखती तो ये लोग फिर से सड़कों पर उतरेंगे और फिर से वो लोग आंदोलन करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।